ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। तो कृपया आप समझो, बोले अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब भी हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ योगाचार्य विष्णु जी भूतड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। हमें योग के बारे में, योग के विज्ञान के बारे में बताएंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करवाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप विष्णु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। सबको एक बार सभी हाथ ऊपर करके रेडी हो जाइए, थोड़ा सा तनाव दीजिए ताकि फ्रेश हो जाएंगे। वैसे तो मेडिटेशन कुछ लोगों ने किया है, फिर भी कुछ लोग नींद से उठकर बैठे हैं, तो सबको रिलैक्स होना है। और विष्णु जी का, विष्णु देखो नाम भी विष्णु, भगवान विष्णु का नाम है, तो विष्णु पधार रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनका स्वागत भी वैसे ही होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि वाह, मैं कहीं ऐसे लोगों के पास जा रहा हूँ कि जो मेरे सचमुच बहुत भक्त है, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना है। इसीलिए मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने वीडियो ऑफ है प्लीज वो ट्राई करें कि सिद्धि जी हो, प्रवीण हो, हेमलता जैन हो, अंजू बैद, सब प्लीज 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 अपने वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि विष्णु जी को लगे वाह कितने अच्छे स्माइली फेस है ये लोग, तो बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। तो अपना चेहरे से ही लोग उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो थैंक यू हेमलता जी, सिद्ध जी, जैसे भी हो प्रॉब्लम, वो नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आराम से आप थोड़ा सा आपका स्माइली फेस दिखा दीजिए। और आइए हम जानते हैं विष्णु जी है कौन और क्या है, इनके बारे में खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है। हमने देखा आज तक एमपी के और कल्याणम फिटनेस संवाद में, संवाद इंटरनेशनल में ऐसे ऐसे लोग आते हैं वाव, कि जिनके बारे में सुनते तो भी हम रोमांचित हो जाते, वाव कितना काम कर रही है, कितने ग्रेट है। और ऐसे लोग हमारे यहाँ आते तो हम तो बहुत खुश हो जाते। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें उनका एक बार जबरदस्त स्वागत करना चाहिए, और परिचय के बाद मुझे लगता है और डबल स्वागत होगा। तो पहले वेलकम वेलकम, सभी हाथ ऊपर कीजिए, वेलकम वेलकम विष्णु जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारा धन्यवाद जी। सिंपल सा स्वागत हुआ, और हम जोरदार स्वागत आपके परिचय के बाद आपका करेंगे। तो भाई और बहनों, ये जो विष्णु जी भूतड़ा है ये योगाचार्य है,
योगाचार्य कोई ऐसे ही नहीं बनता है। मैं भी 30 साल से योगा सिखा रही हूँ, 30 साल से, पर मैं कोई योगाचार्य हूँ नहीं, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो हूँ नहीं और इतना ज्ञान तो है ही नहीं जितना योगाचार्य जी का पदवी मिलती है तब होता है। बेसिकली देखो तो ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, बीई किया हुआ है। देखो कहाँ, बी इलेक्ट्रो इंजीनियर उस जमाने का, और वो भी यूनिवर्सिटी में टॉपर हो चुके हैं। तो वहां से इंजीनियरिंग का लाइफ कहाँ और योगा का लाइफ कहाँ, देखो कितने डिफरेंट लाइफ पे वो अपना करियर बनाया है, लाइफ स्टाइल बनाई है। इसका कारण ये था, बचपन से ही बचपन से ही विष्णु जी को सोशल वर्क करने की, समाज में सेवा करने की बहुत इच्छा रहती थी। एक बचपन का उनका एक संस्कार था, स्वभाव था, या उनका खुद का अपना एक लक्ष्य होगा शायद ये। तो एक्सक्यूज मी, सेवा करनी है, सोशल सेवा करनी तो कहीं भी करता है, कैसे भी करता है। मुझे भी पता है, मैं हर क्षेत्र में जाती हूँ और काम करती हूँ, 30 साल से मैं लगातार सेवा कर रही हूँ। तो इन्होंने अपने शुरुआत की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और वहां से लेकर फिर ग्राहक पंचायत हो, माहेश्वरी हो, कोई भी समाज हो, तो हर क्षेत्र में इनका काम है वो बहुत उल्लेखनीय काम है। 20 साल, 20 साल से देखिए, योगा के माध्यम से इन्होंने 1800 अधिक अलग अलग जगह पर योग शिविर लगाया। 1800 किसको कहते हैं, 1800, इतने जगह तो शिविर तो लगाए ही है। और इससे उन्होंने 20 लाख लोगों को, मेरे को तो काउंट करने भी नहीं आएगा, 20 लाख लोगों को उन्होंने प्रत्यक्ष योग भी सिखाया है। कितनी बड़ी बात है, 20 लाख लोगों को योग सिखाना। हम लाख की भी बात नहीं कर सकते, 1000 की भी करना मुश्किल होता है, तो 20 लाख लोगों को। और इन्होंने अलग अलग 20 जिलों के कारागृह में, केंद्रीय को जो कैदी होते हैं, कारागार में जो कैदी होते हैं, मैंने भी उनको साथ योगा का काम किया हुआ है। ये बहुत अलग व्यक्ति होते हैं, इनको इन्होंने योग सिखाया है। कितनी बड़ी बात है कि 14 कारागृहों में जाना, कैदियों को योग सिखाना। और लगभग लगभग 14 साल से, 14 वर्ष से ये पतंजलि योग समिति महाराष्ट्र के राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहे। 2007 से 2021 तक इन्होंने ये काम किया। अब वर्तमान में भी इनका काम बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पर है। अब वो तो एकदम नेशनल लेवल पे पहुंच गए। भारत के जो नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, तो फाइनेंस डायरेक्टर, वित्तीय संचालक के पद पर ये वहां भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से तो आपको पता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे क्लास में भी कुछ कुछ अमेरिका से, कभी कभी जापान से लोग जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने भी ऑनलाइन से नेपाल, दुबई, अमेरिका, अलग अलग जगह काम किया है। और सबसे बड़ी बात, सेवा भावी होने का एक और इनका जुनून कहो या इनका स्वभाव कहो, इन्होंने 65 बार, 65 बार रक्तदान किया है, रक्तदान। वाह, तो इसके लिए एक बार होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए एक बार जोरदार, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, यस। तो इतना 65 बार करना, और इसके साथ फिर छोटे मोटे काम तो ये बहुत सारे करते हैं। जैसे कि भाई वृक्षारोपण है, अब कुछ विशिष्ट समितियां है, इन सब में इनका बहुत सारा योगदान है। तो इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्र में ये सेवा का कार्य करते करते इनको अनेक पुरस्कार, इतना काम करने के बाद अनेक पुरस्कार तो प्राप्त ही होंगे। मुझे पता है, आनंद भाई जी हमेशा कहते कि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो ताकि उस वक्ता को ज्यादा समय मिले। परंतु कुछ ऐसे खास व्यक्तित्व होते हैं आनंद भाई जी, कि लोगों को पता होना चाहिए कि लोग कितना काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने समय ज्यादा लिया है। तो इनको ऑल इंडिया शास्त्री गौरव पुरस्कार, नारायणी देवी पुरस्कार, स्वतंत्रता सावरकर पुरस्कार, महाराष्ट्र योग भूषण से सम्मानित किए गए हैं। ऐसे अनेक सेवाएं, महेश सेवा पुरस्कार, इनकी महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिभा गौरव पुरस्कार, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और इनका विषय बहुत सुंदर है आज का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये योग के विज्ञान के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं हमेशा कि व्यक्ति में, हमारे गुरुदेव
आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी लोगों की समस्या, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो प्रॉब्लम ये है लोगों का कि कुछ लोग आध्यात्मिक होते वो विज्ञान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक होते हैं वो अध्यात्म को नहीं मानते हैं। जिस व्यक्ति ने विज्ञान को जाना और अध्यात्म को जाना, उसी व्यक्ति का विकास बहुत सुंदर हो सकता है, अनेक समस्याओं के समाधान सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव तुलसी ने कहा हुए 4 लाइनें बता के मैं विष्णु जी को आमंत्रित करूंगी। हमारे गुरुदेव तुलसी कहते थे, पूरी आध्यात्मिकता जीवन को त्राण नहीं दे पाए, पूरी आध्यात्मिकता जीवन को त्राण नहीं दे पाएगी, पूरी वैज्ञानिकता जीवन को प्राण नहीं दे पाएगी। दोनों की प्रीत जहां जुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी, युग धारा वही मुड़ेगी। तो योग हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रोज हम थोड़ा बहुत उसका जान रहे, तो आज हम उसका विज्ञान अच्छी तरह से जानने के लिए विष्णु जी को आमंत्रित करते हैं। तो मैं ससम्मान बहुत उत्सुकता के साथ सभी भाई बहनों को करती है। चलिए एक बार कर दीजिए, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के कल्याणम और संवाद इंटरनेशनल आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम विष्णु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आदरणीय पूज्य अलका देवी सांकला जी, जो सूरत से कल्याणम इस ट्रस्ट से जुड़ी है और वहां से योग की सेवाओं को बरकरार रखी है पिछले लगभग 30-35 वर्षों से। आदरणीय आनंदमल सेठिया जी नागपुर से एमपी के फिटनेस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से तो पूरे देश विदेशों में छा गए हैं। और हमारे संवाद इंटरनेशनल के भाई राजू डांगे जी, जो अमरावती से है और आज किसी कारण से वो लातूर जिले में पहुंचे हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो ये त्रिवेणी संगम, नागपुर के आदरणीय आनंदमल सेठिया जी, आदरणीय अलका देवी सांखला जी और राजू डांगे जी, तो तीनों के माध्यम से इस ग्रुप को बहुत बड़ा विस्तार दिया गया। उन सब का मैं हृदय पूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए आइए आज के इस योग वर्ग का प्रारंभ करते हैं। चलिए तो आइए अब शुरू करते हैं त्रिवार ओंकार के जप के साथ। 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र होगा, मृत्युंजय मंत्र होगा, शांति मंत्र के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज के इस योग वर्ग में हम करेंगे जॉगिंग का अभ्यास,
सूर्य नमस्कार का अभ्यास और फिर कुछ प्राणायामों का अभ्यास हम करते करते योग के विज्ञान के बारे में, योग के जो बॉडी साइंस है, अपने शरीर का विज्ञान, उसके बारे में जानेंगे, इसकी आध्यात्मिकता को भी जानेंगे और इस योग के धर्म को भी जानेंगे। चलिए जॉगिंग से आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाए। जॉगिंग में 12 स्टेप्स। पहली स्टेप है जगह पर दौड़ना। पहली स्टेप में ऐसे जगह पर अपने आप पैरों को और हाथों को दोनों को चलाना है। दूसरी स्टेप में एक एक हाथ सीधा ऊपर, मुट्ठी बंद, कोहनियां सीधी। ये दूसरी स्टेप है। समय अभाव के कारण थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में या थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे इसको। तीसरी स्टेप, दोनों हाथ कमर पे, अश्वचाल। इसको अश्वचाल, एक एक पैर उठाना है। चौथी स्टेप, उत्कट आसन। धीरे से श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बेंड करना है। तो पैर की टखनियां और घुटने दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक ये उत्कट आसन की स्थिति है। पांचवी स्टेप में पैरों में अंतर लेना है। दोनों साइड में घुटने बेंड करना है हमारे। इसको जानू विकासक भी कहा जाता है या हनुमान बैठक भी कही जाती है। तो इसमें से पूरा भी नीचे बैठाया जा सकता है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कीजिए। 6वीं स्टेप, वीरभद्रासन। पीछे वाला पैर सीधा लंबा, आगे वाला बेंड और नजर ऊपर की दिशा में। 7वीं स्टेप में श्वास को भरते हुए सीना फुलाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए हाथ पूरा पीछे। यह संपूर्णतः हमारी श्वसन संस्था को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। आठवीं स्टेप, त्रियक ताड़ासन की। एक हाथ को ऊपर उठा के विरुद्ध दिशा में अपने पैर तक ले जाना। बायां हाथ दाहिने पैर तक जाएगा और दाहिना हाथ बाएं पैर तक। नौवीं स्टेप है कोणासन। दोनों हाथ ऐसे साइड में करके क्रॉस करेंगे। दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को, बायां हाथ दाहिने पैर के अंगूठे को, और ऊपर के हथेली की ओर देखना। दसवीं स्टेप, हाथ ऊपर और नीचे, हस्त उत्थानासन, हस्त पादासन। पूरा शरीर ऊपर और नीचे तानना है। कमर दर्द वाले पूरा आगे नहीं झुकते। जिसको कमर के पीठ की समस्या है वो आगे नहीं झुकना। 11वीं स्टेप, स्मार्ट पीटी या कुर्दन ताल, कवायद, पीटी, एक्सरसाइज, कुछ भी कहे। 1 2 और 12वीं स्टेप, कठिन नृत्यासन। बहुत अच्छे, थोड़ी ताली चिकित्सा। वैसे 108 बार ताली बजानी चाहिए, एक्यूप्रेशर भी हो जाता है पूरा।
चलिए अभी इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों हाथ, दोनों पैर नमस्कार की मुद्रा में प्रणामासन मंत्र कहते हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजांसन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। 2, पूरा हाथ ऊपर पीछे तानिए। 3, पूरा आगे झुक जाना है, पादहस्तासन। 4, लेफ्ट लेग पीछे, राइट पर बैठे हैं, दक्षिण अश्व संचालनासन, कमर नीचे नजर ऊपर। 5, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। 6, साष्टांग नमनासन। 8, अंग जमीन पे लगे हैं, कमर का हिस्सा ऊपर है। 7, भुजंगासन। 8, पुनः पर्वतासन। 9, लेफ्ट लेग आगे, वाम अश्व संचालनासन। 10, पादहस्तासन। 11, ऊर्ध्व हस्तासन। 12, प्रणामासन। ओम रवये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम भानवे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पांचवा और अंतिम करेंगे। ओम खगाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बाकी के नाम देख लेंगे। ओम पूषणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषांच जायते। तेजस्तेषांच जायते। चलिए अब बैठ जाते हैं। कैसे? जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये व्यायाम के प्रकार। व्यायाम के 4 चरण। पहला जॉगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार, तीसरा दंड बैठक और चौथा सूक्ष्म व्यायाम। तो हमको योग के अभ्यास में व्यायाम करना है, आसन करने हैं और प्राणायाम करना है। तो ये व्यायाम, आसन और प्राणायाम तीनों को मिलाकर शारीरिक बल को मजबूत रखना, मानसिक और आध्यात्मिक बल को अच्छा करना, ये त्रिगुणात्मक संयोग मिलता है। शरीर बल को बढ़ाना योग का पहला काम और सामान्य काम। शरीर बल से जो हजारों गुना बड़ा है हमारा मनोबल, तो ये मानसिक बल को बढ़ाने का काम भी तो योग करता है। और मानसिक बल से, मनोबल से भी हजारों गुना बड़ा हमारा आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल। कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो जिसके भी साउंड चालू है वो म्यूट कर दें। हाँ, तो हमारे आध्यात्मिक बल को मजबूत करने का काम भी तो योग करता है। तो आइए अब
सीधा बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका के साथ, लंबे श्वास लंबे प्रश्वास, भस्त्रिका प्राणायाम शुरू। दीर्घ श्वसन दीर्घ प्रश्वास, जितना लंबा श्वास लेना है उतना लंबा लीजिए, जितना गहरा लंबा छोड़ना है उतना पूरा छोड़िए। पूरा श्वास फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं। डायफ्रामेटिकली डीप ब्रीदिंग इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसमें नहीं करनी, वो किसी विशेष प्रयोजन में आपको बताया जाता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में और बाकी भी प्राणायामों में केवल फेफड़ों की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्रीदिंग की जाती है। डायफ्राम इज अ पोर्शन विच सेपरेट्स योर स्टमक एंड लंग्स। पेट और फुफ्फुस, फेफड़े, इनको सेपरेट करने वाला सेक्शन है, उसको डायफ्राम कहा जाता है। तो श्वास वहां तक भरना है, वहीं से छोड़ना है, लोहार के भाते के जैसे पूरी हवा भरनी है, पूरी छोड़नी है। इस प्राणायाम से श्वसन संस्था मजबूत हो जाती है। इस प्राणायाम से आपके सर्दी, खांसी, कफ, एलर्जी, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस जैसी श्वसन संस्था के विकारों की समस्या समाप्त होने लगती है। इसी प्राणायाम से रक्त शुद्ध होने लगता है। शरीर के भीतर रक्त के शुद्धिकरण का काम, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम इस प्राणायाम से आसान होता है। इसको रोज कम से कम 5 मिनट, सर्दियों में तो 10 मिनट भी किया जाता है, प्रतिदिन इसको 5 मिनट, और ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में इसे 10 मिनट भी किया जा सकता है। करते रहिए भस्त्रिका का दूसरा चक्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपां करोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त की शुद्धि, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, व्याकरण से भाषा की शुद्धि, मलम शरीरस्य च वैद्यकेनं, शरीर से मल निकल जाने पर मल की शुद्धि जो होती है, शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है मल शुद्धि के बाद। सच वैद्य के नाम, फिर वैद्य की आवश्यकता नहीं है। शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है, शरीर अपने आप में एक हॉस्पिटल है, और शरीर अपने आप में एक औषधालय है। यही शरीर डॉक्टर है, यही शरीर दवाखाना है, और यही शरीर औषध की दुकान भी है, फैक्ट्री भी है। तो इसी शरीर में आपको जितना लगता है वो सब भीतर से बनेगा। भीतर की शक्ति का जागरण योग है, कहने वाले महर्षि पतंजलि को प्रांजलिम रानतोस्मि, दोनों हाथ की अंजलियों को जोड़ना, इसको प्रांजलि कहते हैं। रानतोस्मि, उनको नतमस्तक हो जाते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने ईस्वी सन पूर्व 2500 वर्ष उन्होंने योग के सूत्रों को लिखा, योग सत्र के जनक भी माने जाते हैं महर्षि पतंजलि ऋषि। 6 शास्त्र में एक महत्वपूर्ण शास्त्र योग शास्त्र है। 4 वेद के बाद 6 शास्त्र, भारत के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन 4 वेदों के रचयिता भगवान कहा जाता है, ईश्वरीय वाणी कही जाती है। महर्षि आदित्य, अंगिरा, अग्नि और पवन, इन 4 ऋषियों ने 4 ये वेद लिखे तो जरूर, लेकिन ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो ये 4 वेद, फिर 6 शास्त्र, महर्षि गौतम, महर्षि कटकणादि, महर्षि जैमिनी, महर्षि पाणिनि और महर्षि पातंजलि, इन्होंने इस 6 शास्त्र को लिखा, जिसमें योग शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। तो 6 शास्त्र में एक प्रमुख शास्त्र योग का शास्त्र है। फिर बाद में न्याय शास्त्र, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र। तो ऐसे अलग अलग शास्त्र इन 6 ऋषियों ने लिखे। तो ये 6 शास्त्र, और फिर उसके बाद इस योग का कार्य। तो एक सूत्र से वेद के इस योग शास्त्र का उगम हुआ, जन्म हुआ, और वो वेद का एक सूत्र है, अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रुपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयीयस। ये आवात वाही भेषजम, ये सारा वायुमंडल ही औषध है। भेषज यानी औषध, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रुपः त्वं ही विश्व भेषजो, आप ही संपूर्ण विश्व की औषधि हो।
और आज का हमारा विषय भी वही रहेगा कि वो औषधि क्या है, बस उसके ऊपर हम आज प्राणायाम के साथ साथ चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम को अब यहाँ पर विराम देंगे, कपाल भाती प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। पेट को धक्का, श्वास को बाहर, कपाल भाती प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखना है, मेरुदंड सीधा। किसी भी एक आसन, किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाना। कोई भी एक मुद्रा लगाकर, उसमें कई मुद्राएं हैं। अंगूठे से तर्जनी दबाना ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ये ज्ञान मुद्रा नॉलेज बढ़ाती है। इसी को ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है, ये आपका ध्यान लगाने वाली है। और इसी को तप मुद्रा भी कहा जाता है। ऋषि मुनि इस मुद्रा में बैठकर तप किया जाते हैं, करते थे। तो ये ज्ञान ध्यान तप मुद्रा है। इसको गुजराती में ज्ञान कहा जाता है, मराठी में ज्ञान कहा जाता है, हिंदी के ऊपरी हिस्सों में हरियाणा में ज्ञान कहा जाता है। शब्द एक ही है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तप मुद्रा। तर्जनी को पूरा मोड़ते हैं अंगूठे के नीचे, तो ये वायु मुद्रा वात विकारों में लाभदायक। वात विकार, जिसके मस्कुलर पेन्स है या जॉइंट पेन्स है, संधिवात है या आम वात है या अर्थराइटिस, रिमेटेड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे वात विकार है, वो भी इस वायु मुद्रा में बैठेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। वात विकार वाले इस मुद्रा में बैठकर योग प्राणायाम का अभ्यास करें। वायु मुद्रा। मध्यमा को अंगूठे ने स्पर्श किया तो ये हो जाती है आकाश मुद्रा। आकाश तत्व शरीर में धारण करवाने के लिए ये आकाश मुद्रा लगाई जाती है। और इसको पूरा दबा देते हैं तो शून्य मुद्रा, ये कर्ण विकारों में लाभदायक। तो मध्यमा को अंगूठे ने पूरा दबा दिया है तो ये शून्य मुद्रा कर्ण विकारों में लाभदायक है। अनामिका, रिंग फिंगर को अंगूठे ने स्पर्श किया तो ये होती है पृथ्वी मुद्रा। धरणी माता के गुण शरीर में धारण करवाने वाली ये पृथ्वी मुद्रा है। और इसी को अनामिका को पूरा दबा दिया अंगूठे ने तो ये सूर्य मुद्रा वेट लॉस के लिए लाभदायक, वजन घटाने में लाभदायक होती है। आप करते रहिए कपाल भाती का अभ्यास। आखिरी उंगली करंगड़ी कनिष्का को जब अंगूठे ने स्पर्श किया तो ये हो जाती है जल मुद्रा। तो ये जल मुद्रा शरीर के पानी संबंधी प्रॉब्लम्स को मिटाने वाली। और इसको पूरा दबाते हैं तो वरुण मुद्रा, ये आपके शरीर में किडनी की समस्या से लेकर सारे इंटरनल वाटर प्रॉब्लम्स, समस्याओं को मिटाने वाली ये मुद्रा है। किडनी की समस्या है, पेशाब की जलन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उस ट्रैक में गड़बड़ है, वो सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये वरुण मुद्रा भी लगाई जाती है। आखिरी की 2 उंगलियों को अंगूठे ने स्पर्श किया, मध्यमा और अनामिका, नहीं अनामिका और कनिष्का, इन 2 उंगलियों को अंगूठे ने स्पर्श किया, ये हो जाती है ब्रह्म मुद्रा। तो ये प्राण तत्व बढ़ाने वाली मुद्रा है। प्राण तत्व बढ़ाना ब्रह्म मुद्रा का काम, इसी को प्राण मुद्रा भी कहा जाता है। और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे ने स्पर्श किया है तो ये हो जाती है अपान मुद्रा। अपान वायु के दोष शरीर में अपान मुद्रा से मिटाए जाते हैं। तो ये अपान मुद्रा, अपान वायु जो नाभि के नीचे काम करता है, उसके ऊपर आएंगे हम। और फिर उसको तर्जनी ने मोड़ दिया बीच में तो ये अपान और वायु दोनों साथ में हो गई, तो अपान वायु मुद्रा ये हो गई। तो ऐसी कई मुद्राएं हैं, हमको इस मुद्राओं के बारे में अभ्यास करके इस मुद्राओं का प्रयोग योग साधना में प्राणायाम करते समय हमको करना है। तो ऐसी मुद्राएं कई है। और मुद्राओं में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि एक ही मुद्रा लगाकर पूरा योग करना है। आप मुद्राओं को बीच बीच में बार बार बदल सकते हैं। मान लो 5 मिनट के लिए आपने एक ज्ञान मुद्रा लगा ली, फिर 5 मिनट के लिए आपने वायु मुद्रा लगा ली, फिर आपने मान लो आकाश मुद्रा लगा ली कभी, फिर आपने शून्य मुद्रा लगा ली कर्ण विकारों के लिए। अनामिका को लगाकर ये पृथ्वी मुद्रा लगा ली, और सूर्य मुद्रा वजन घटाने के लिए लगा ली। जल मुद्रा और वरुण मुद्रा, प्राण मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, अपान मुद्रा, तो ऐसी अलग अलग मुद्राओं को हमने देखा। तो इस मुद्राओं का अभ्यास हमको योग साधना करते समय उसको प्रयोग में लाना है। आइए कपाल भाती का दूसरा चक्र करते हैं। 1 सेकंड का एक धक्का, इस गति से इस प्राणायाम को करना। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ये इसकी गति रहेगी। इसको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 60 गुना 5 300 स्ट्रोक, और 15 मिनट में 900 स्ट्रोक। तो इस अभ्यास को 15 मिनट तक प्रतिदिन करना है, कपाल भाती का अभ्यास 15 मिनट का। तो उससे हमारे शरीर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। आज उसके कपाल भाती के समस्याओं के समाधान के शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करें। एक वाक्य में अगर कपाल भाती का महत्व समझना है तो ये सारे आपके इम्बैलेंस को बैलेंस करने वाला प्राणायाम। कपाल भाती क्या है? असंतुलन को संतुलन में लाना।
एवरी इम्बैलेंस इन अ बॉडी इज अ डिसीज। किसी डॉक्टर से आप व्याख्या पूछोगे कि रोग क्या है, व्हाट इज अ डिसीज, बीमारी क्या होती है, तो वो यही कहेगा साइंटिफिकली कि शरीर के अंदर जो भी इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको रोग कहा जाता है। और योग क्या है? बैलेंस इज द योग। इम्बैलेंस इज द डिसीज, बैलेंस इज द योग। बस यही हमको कपालभाति से मिलता है कि ये कपालभाति इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी, असंतुलन को संतुलन में लाएगी, डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में लाएगी। तो आपके शरीर के डिसऑर्डर्स है, कुछ अंदर के प्रॉब्लम्स है, उन सबको ठीक करने वाला कपालभाति प्राणायाम आपके इम्बैलेंस को बैलेंस करने वाली सिस्टम। दूसरा, एक वाक्य में कपालभाति का महत्व। कपालभाति आपकी बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत रखती है। आपके संपूर्ण शरीर का जो जैव रसायन है, इस जैव रसायन को, आपकी बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करना कपालभाति जानता है। बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल करना है, आप डॉक्टर के पास जाकर ब्लड सैंपल देते हो, यूरिन सैंपल देते हो, और उसमें सारी शरीर की केमिस्ट्री पता चल जाती है कि हेमोग्लोबिन कम हो गया, आपके T3 T4 TSH थायराइड में गड़बड़ हो गई है, प्रॉब्लम हो गया है, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गए, जॉइंट पेन शुरू हो गए हैं, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, बॉडी प्रोफाइल गड़बड़ हो चुके हैं, आपके किडनी के अंदर क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ गया है, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGPT SGOT बढ़ गया है। तो ये जो भी बताया जाता है, इसको सारे को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। और एक वाक्य में कह दिया कि आपके संपूर्ण बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत कपालभाति में। आपका संपूर्ण जैव रसायन सामान्य होगा। आपका हेमोग्लोबिन कम है, कपालभाति से हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। जिसके प्लेटलेट्स कम है, कपालभाति से प्लेटलेट बढ़ेंगे। WBC RBC में गड़बड़ है, कभी किसी के ज्यादा हो जाते हैं, कभी किसी के आवश्यकता से कम हो जाते हैं। तो ये बैलेंस करने का काम कपालभाति करेगा। जिसके ज्यादा हो गए हैं उसके कम करना है, जिसके बहुत कम है उसको प्रमाण में लाना है। ये दोनों काम कपालभाति करेगा, इम्बैलेंस का बैलेंस भी, बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल भी। तो जैव रसायन आपका शरीर नॉर्मल करने की ताकत इस कपालभाति प्राणायाम में। ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड बढ़ गया है, ज्वाइंट पेन्स आजकल इस यूरिक एसिड के बढ़ने से हो गया है। अब ये यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है? क्योंकि खान पान में रासायनिक खाद और कीटनाशकों से उत्पन्न अन्न हमारे खाने में आ रहा है। तो ये रासायनिक खाद और कीटनाशक और उस कीटनाशकों से छिड़काव किया हुआ फल, सब्जी आदि अनाज हमारे खाने में आ रहा है, और उससे हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अब यूरिक एसिड को कम करने की ताकत कपालभाति में। आप कपालभाति करेंगे तो यूरिक एसिड कम होगा। और रासायनिक खेती छोड़कर सेंद्रीय खेती अपनाओगे तो फिर आगे देश का भविष्य और हमारी अगली पीढ़ी भी हमको याद करेगी कि कुछ अच्छा देश छोड़कर, अच्छी भूमि छोड़कर गए। तो ऐसा ये काम हमको सबको मिल के करना है। आइए कपालभाति का तीसरा और अंतिम चक्र, आखिरी चक्र कपालभाति का करेंगे। तो शरीर के अंदर पंच प्राण है और पंच उप प्राण है। 5 प्रकार के प्राण है, 5 प्रकार के उप प्राण। जो बाहर दिखाई देती है ये वातावरण में हवा है, वही हवा जब शरीर में प्रवेश करती है तो ये 5 प्राणों में रूपांतरित हो जाती है, 5 उप प्राण में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है अंदर जाती। तो ये 5 प्राण कौन से हैं? हृदय में प्राणवायु जो निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, और 12 घंटे में ये देह, ये शरीर सड़ने भी लगता है। तो ये चेतना शक्ति है जो आपको जीवंत रखती है, जो इस भूतल पर, धरातल पर जो भी प्राणी है उनको जीवंत रखने की चेतना शक्ति जो है वो प्राणवायु है। तो पहला प्राण प्राणवायु जो हृदय में है। दूसरा प्राण है अपान, जो नाभि के नीचे काम करता है। शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने का काम अपान वायु करता है, जो आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम को ठीक कर रहा है। तो कपालभाति से एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक हो रही है, आपका ये अपान वायु अच्छा काम करने लगता है। शरीर की गंदगी 3 चीजों में है, मल मूत्र गैस। गंदगी केवल 3 चीजों में, मल है, मूत्र है या गैस है। इस यानी सॉलिड, लिक्विड और वायु प्रमाण। तो ये तीनों गंदगी को बाहर फेंकने वाली सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम।
इस कपाल भाती से वो एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक काम करती है और अपान वायु उसको हेल्प करता है पूरी तरह से आपकी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। जो नाभि के नीचे काम करता है उसका नाम है अपान वायु। तीसरा वायु है समान, जो नाभि में रहता है। नाभि में रहने वाले वायु का नाम है समान वायु। अब ये नाम में ही समान है, क्या समान कर रहा है ये? आपके शरीर में 3 दोष है, त्रिदोष, उसको सम करने का काम इस समान वायु का। 3 दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है। वात पित्त और कफ, तो ये त्रिदोष, लेकिन ये तीनों आवश्यक भी है। बिना वात, बिना पित्त और बिना कफ का शरीर बनेगा भी नहीं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो वात में बड़ा हो जाता है तो वात की बीमारियां शुरू हो जाती है, पित्त में गड़बड़ हो जाती है तो पित्त की बीमारियां, कफ में गड़बड़ हो जाती है तो कफ की बीमारियां। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस करने का काम है समान वायु का, जो नाभि में रहता है और वो इस समान वायु को ठीक करता है। आपके तीनों दोष को बैलेंस करता है समान वायु। चौथा वायु है उदान, जो गले के हिस्से में रहता है। गले के हिस्से में उदान है और ये उदान वायु का काम आपकी आंखों को, नाक को, मुंह को और कान को मरते दम तक अच्छा रखना। ये आपके ऊपर के पुर्जे अच्छे करने हैं। आंखों से आप जब तक जिंदगी है तब तक अच्छा देखना चाहते हो, कान से अच्छा सुनना चाहते हो, नाक में सूंघने की क्षमता और मुख में जीवारस मरते दम तक अगर अच्छा रखना है तो आपको उदान वायु अच्छा रखना जरूरी है। और उदान वायु अच्छा रखने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम है। तो कपालभाति प्राणायाम से उदान वायु भी अच्छा रहता है। इसमें पूरक प्राणायाम के रूप में हम उज्जयी प्राणायाम भी करवाते हैं। तो कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम आपके उदान प्राण को मजबूत रखते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत चमत्कार इस योग शास्त्र में है। ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा है विज्ञान देखिए। हमारे रीढ़ की हड्डी में अष्ट चक्र है, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, इस हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का उगम स्थान, गुदद्वार के पास 1.5 इंच ऊपर मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, हृदय में हृदय चक्र, छाती में अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, भ्रुकुटी मध्य तिलक स्थान पर आज्ञा चक्र, सर के ऊपर चोटी के स्थान पर सहस्त्रार चक्र। अष्ट चक्र का कार्यान्वयन ये इस योग का काम है। योग से अष्ट चक्र कार्यान्वित होते हैं। अष्ट चक्र क्रियान्वित होने से पंच प्राण और पंच उपप्राण सुगम तरीके से उगम होते हैं। 5 प्राण हमारे उगम करने के लिए ये अष्ट चक्र का कार्यान्वयन जरूरी है। एक दूसरे से जुड़ा विज्ञान है ये। मूलाधार चक्र आपके अपान वायु की जननी है। मूलाधार चक्र से अपान वायु निर्मित होता है, जो इस आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम को ठीक कर रहा है। और वो कपालभाति करने से आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र कार्यान्वित करने का काम कपालभाति करता है। हम योग को साइंस के रूप में देख रहे हैं। जैसे योग को 6 भागों में सीखते हैं। सबसे पहले उसका विधि, टाइमिंग, दूसरा, तीसरा संकल्प, सबसे पहले विधि यानी मेथड, दूसरा समय टाइमिंग, तीसरा संकल्प, चौथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पांचवा उसके होने वाले लाभ और 6वां उसकी मर्यादाएं। इन 6 भागों में योग को सीखते हैं हम। पहले सबसे उसकी मेथड क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। दूसरा उसका टाइमिंग, जैसे मैंने बताया कपालभाति आपको 15 मिनट करनी है तो 15 मिनट उसके हो रहे हैं। तीसरा उसका संकल्प, योग करते समय क्या संकल्प, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। शुभ संकल्प के साथ योग करना कि मेरी व्याधियां मिट रही है, मेरे रोग समाप्त हो रहे हैं, मैं बीमारियों से मुक्त हो रहा हूं, मैं रोगों से मुक्त हो रही हूं। बस ये संकल्प आपके भीतर रहे और इस शिव संकल्प के साथ, शुभ संकल्प के साथ योग का अभ्यास करना। तो तीसरा बात है संकल्प। चौथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख रहे हैं। कपालभाति से रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है। पुनरुत्पादन संस्था, प्रजनन संस्था कपालभाति से अच्छा काम करने लगती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, पचन संस्था, कपालभाति से पचन संस्था भी अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा। और लोगों के शरीर में 80% बीमारियां डाइजेशन की गड़बड़ी से है, पेट की खराबी से है। कपालभाति प्राणायाम उन उदर रोगों से आपको मुक्तता दिलाता है, सारी बीमारियां वहां पर उसकी समाप्त कर देता है। तो उदर रोगों से छुटकारा देने वाला कपालभाति एक श्रेष्ठ प्राणायाम के रूप में है। इसीलिए इस कपालभाति को
प्राणायाम का राजा कहते हैं, किंग ऑफ प्राणायाम कहा जाता है कपालभाति प्राणायाम, विश्राम। आइए अब आगे बढ़ते हैं बाह्य प्राणायाम के लिए। कपालभाति के तुरंत बाद बाह्य प्राणायाम करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। आइए बाह्य प्राणायाम के 4 से 5 चक्र करें। पूरा श्वास बाहर छोड़ना, बाहर रोकना, लगाने हैं त्रिबंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। मलमूत्र के मार्ग को भीतर से ऊपर खींचना मूल बंध कहलाता है। पेट के अंदर पीठ की ओर चिपकाना उड़ियान बंध कहलाता है। और थोड़ी को कटकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। ये मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम अत्यधिक लाभ देता है, सर्वाधिक लाभ देता है। तो इसमें मर्यादा है। महिलाओं ने, माताओं बहनों ने पीरियड्स और प्रेगनेंसी में नहीं करना। मासिक धर्म और गर्भावस्था में इस प्राणायाम को नहीं किया जाता। तो ये सावधानियां, प्रिकॉशनरी मेजर्स हर प्राणायाम के समय, हर क्रिया के समय आपको बताया जाएगा। ये 6वीं बात वही थी, मर्यादा, विधि, समय, संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके लाभ, कौन सी बीमारियों में फायदा देता है। और 6वीं बात थी उसकी मर्यादा, किसने करना है, किसने नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। यह मर्यादा आपको बताई जाती है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो जैसे इस बाह्य प्राणायाम को हृदय विकार वाले, ज्यादा देर तक श्वास को बाहर छोड़ के रोकना नहीं। ब्लड प्रेशर हाई रहने वाले, उच्च रक्तचाप और डिप्रेशन में जा गए व्यक्ति, ज्यादा देर तक श्वास को बाहर छोड़ के रोकना नहीं। तो इस बाह्य प्राणायाम में ये सावधानियां रखना कि उसमें फिर जल्दी श्वास को भर देना वापस। वैसे अधिकतम इसको 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट, 45 सेकेंड से 1 मिनट तक श्वास को बाहर रोका जा सकता है सामान्यतः। वैसे अति सामान्य के लिए 1 मिनट से ज्यादा भी इसको रोक सकते हैं कुछ लोग। और मिनिमम, न्यूनतम 30 सेकेंड तो आपको बाह्य प्राणायाम में श्वास को रोकने आना चाहिए। तब जाकर आप समझेंगे कि आपके लंग्स, आपके फेफड़े कुछ न कुछ मजबूत है। तो जो 30 सेकेंड भी नहीं रोक सकता, तो उसको फिर अधिक प्राणायाम, अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। उसको अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम अधिक करने की आवश्यकता है। और कुछ आयुर्वेदिक चीजों को लेकर सेवन करके आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को मजबूत करना भी जरूरी है। 30 सेकेंड ये आपको चेक करना है टाइम लगा के कि आप कितनी देर तक श्वास को बाहर छोड़कर रोक सकते हैं। इसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। वैसे श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है। श्वास को अंदर भर के अंदर रोकना अंतर कुंभक कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। और बाहर छोड़कर बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। हम ये बाह्य कुंभक के साथ कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम को। तो इस शास्त्र को समझिए। तो बाह्य प्राणायाम के 5 से 7 चक्र भी कर लेंगे तो वो पर्याप्त है, काफी है। ये आपके अष्ट चक्र का कार्यान्वयन कराता है। ये संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार करता है। इसीलिए बाह्य प्राणायाम को सर्वत्र प्राण संचारक प्राणायाम कहा गया है। और योग शास्त्र ने इसे मृत्यु मातंग केसरी के नाम से नवाजा गया है। ये मृत्यु मातंग केसरी है, मृत्यु पर विजय दिलाने वाला सिंह, केसरी यानी सिंह। इस प्राणायाम की इतनी महत्ता है कि ये मृत्यु पर भी विजय दिलाया जा सकता है, कहता महर्षि। इस समय चरक ने एक बात कही थी कि योग शास्त्र से रोगों की तो बात ही क्या, योग शास्त्र से रोगों की तो बात ही क्या, मृत्यु पर भी विजय पाया जा सकता है, महर्षि चरक। तो यह है, योग शास्त्र से आप अपने मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। इतना ये गहरा शास्त्र है महर्षि पतंजलि का, जो दिखने में विरोधाभासी थे लेकिन परम विवेकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले एक महान पुरुष, एक चमत्कारिक आत्मा महर्षि पतंजलि थे। वे इस योग साधना के पथ पर प्रेम के साथ समर्पण का पाठ भी पढ़ाते थे। जीवन में जितना आवश्यक प्रेम है, उसके साथ उसमें समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। और वे इस संघर्ष के जीवन में समन्वय को सिखाना नहीं भूलते। वे कहते हैं जीवन में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के साथ आपको समन्वय की बात भी आनी चाहिए। और संघर्ष और समन्वय मिलकर आपका जीवन पूर्ण होगा। प्रेम और समर्पण मिलकर जीवन पूर्ण होगा। तो वे कहते हैं इस प्रेम के साथ समर्पण, संघर्ष के साथ समन्वय, ये जीवन में अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं योग शास्त्र में, सतु दीर्घ काल नैरत्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब बाह्य प्राणायाम के बाद आप करेंगे अग्निसार की क्रिया। पूरा श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोकना, केवल पेट को हिलाना है, अग्निसार। पेट को पूरा हिलाना है।
आप एकदम में 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार और 100 बार तक भी पेट को हिला सकते हैं। अग्निसार अग्नि प्रदीपिका है। योग की अग्नि प्रज्वलित करने वाला यह अभ्यास आपकी जठर अग्नि को प्रज्वलित करेगा। आपके अंदर के 13 प्रकार की अग्नि, 14वीं तो विशेष है, 13 प्रकार की अग्नियों को प्रज्वलित करता है, फिर 14वीं अग्नि भी प्रज्वलित होती है। ऐसा अग्निसार एक श्रेष्ठतम योगिक क्रिया है। अब ये 13 अग्नि कौन सी है? सप्त धात्वाग्नि। शरीर के अंदर 7 धातु होते हैं। इन 7 धातुओं को निर्माण करने वाली सप्त धात्वाग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या रज, ये 7 धातुओं को बनाने वाली सप्त धात्वाग्नि। पंच महाभूत, जिससे ये शरीर बना है, उसकी पंचभूताग्नि, आप, तेज, वायु, जल, आकाश, ये पंच महाभूत जिससे शरीर बना है, उसकी पंचभूताग्नि। 7 धातुओं की अग्नि, सप्त धात्वाग्नि। 7 और 5 12 हुआ। एक शरीर चलाने वाली जठराग्नि या कायाग्नि 13 हुई। और 14वीं अग्नि है आपको ओजस्वी, तेजस्वी, आपका ओज और तेज बढ़ाने वाली। तो ऐसे 14 अग्नियों को प्रज्वलित करने वाला अग्निसार एक श्रेष्ठ योगी क्रिया है, इसलिए इसको भी प्रतिदिन करने में लेना चाहिए। तो अग्निसार के 4 से 5 चक्र कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम विषय को देख रहे थे, अग्निसार करते करते उस बातों को भी सीखेंगे। महर्षि पतंजलि का योग हमने शुरू किया था देखना। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो तो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आप दीर्घ काल की साधना करोगे। लेकिन वो इतना कह के रुकते नहीं है, वो आगे कहते हैं तीव्र संवेगनाम आसन ईश्वर प्रणिधानाद्वाम। तीव्र संवेगनाम आसन में जितना गहरा आपका समर्पण होगा और जितना दृढ़ संकल्प होगा, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो समय लगाकर भी आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आपके लिए उसको दृढ़ संकल्प होना, उसमें डूब जाना चाहिए। उस जिस संकल्प को आपने किया है उसमें उतरना है, पूरा गहराई में जाना है, तब जाकर आपका संकल्प, आपका लक्ष्य पूरा होगा। आपका कितना गहरा आपका संकल्प है, कितना दृढ़ आपका उसके अंदर उतरने का साहस है उस विषय में, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि का योग आपको आकाश गमन और परकाय प्रवेश की बातों को भी बताता है। वो अग्नि पर चलकर न जलना सिखाता है और वो पानी पर चलकर न डूबना आपको सिखाता है। वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बातों को भी पूरे परतों के रहस्यमय कागज को खोल देता है। ऐसा महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र, जिसको पढ़ोगे आप तो छोटी सी पुस्तक है, 4 खंड है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये 4 खंडों में विभाजित हुआ। 195 सूत्र का योग दर्शन, उसका अभ्यास करेंगे तो आप सबके जीवन में बहुत अच्छा, पूरी तरह से आध्यात्मिकता पहुंचेगी। आपको पूरा योग का और शरीर का ज्ञान होगा, इस आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा। ये क्या है सब, आप सच्चे आस्तिक बनेंगे। ये योग शास्त्र आपको सच्चा आस्तिक बनाता है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की भाव आपके अंदर प्रकट करता है। विश्राम। आइए अब आगे बढ़ते हैं, उज्जयी प्राणायाम को करते हैं। गले को थोड़ा टाइट करना है और श्वास भरते हुए, घर्षण करते हुए आवाज निकालनी है। उज्जयी प्राणायाम। बाईं ओर से छोड़ना, राइट बंद करना और लेफ्ट की ओर से छोड़ देना। तो इसके भी 5-7 चक्र कीजिए। मैं इसका महत्व बताते रहूंगा, आपको करते रहना। उज्जयी प्राणायाम, इसके नाम में ही है उज्जयी, यानी उदान प्राण पर जय मिलाने वाला प्राणायाम। उ यानी उदान प्राण और जय यानी उस पर विजय मिला के देना है। आपके उदान प्राण पर अगर जय मिल गई तो आपके ये ऊपर के पुर्जे मरते दम तक काम करेंगे। आंखें 100 साल तक, आप जितना जीवंत रहोगे तब तक आपकी आंखें अच्छा देख पाएंगी, कान अच्छा सुन पाएंगे। नहीं तो कान में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कम सुनाई देता है, पर्दा फट जाता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं, पानी बहता है। तो ये कर्ण विकारों को ठीक करने वाला भी है। तो इतना इससे पूरा लाभ मिलता है आपको उज्जयी प्राणायाम से। तो ये आपके उदान प्राण को ही ठीक कर देता है। और उदान प्राण का महत्व वही है कि आपके ये ऊपर के पुर्जे मरते दम तक अच्छे रहे। आपके पास ये ऊपर के पुर्जों को अच्छा रखना शरीर में, ये योग शास्त्र से आपको पहले तो तात्कालिक लाभ, फिर मध्यकालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ, तीनों लाभों के बारे में बताने का प्रयत्न होगा। योग से इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड योग। अब तुरंत लाभ देने वाली प्रक्रिया योग से कैसे मिलती है, ये पहला बात।
मध्यकालिक योग और दीर्घकालिक योग से, जैसे अब इस उज्जयी प्राणायाम से थायराइड की जैसी बीमारी मिटेगी। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जिसमें गड़बड़ हो गई है, तो ये थायराइड की समस्या को ठीक करने वाला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम है, और ये उदान प्राण पर विजय भी देता है, इसलिए इस प्राणायाम का महत्व विशेष है। गले की हल्की हल्की मालिश कीजिए और मुख रस निकल लीजिए। अब इसमें जिसको पैर खोलना है वो थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को खोल देंगे, थोड़ा सा पैरों को ढीला कर लेना, थपथपा लेना, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। पैरों को पंजे आगे पीछे, थोड़ा सा पैरों का व्यायाम कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम, पंजों को गोल घुमाइए, ग्राइंडिंग कीजिए, चक्की पीसना। अब यहाँ थोड़ा सा बैठने को मुझे कठिन है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप चक्की पीसने वाला अभ्यास कीजिए, ग्राइंडिंग। रिवर्स, उल्टा भी घुमा ली। चलिए थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पैर को मिलाकर तितली आसन। चलिए पुनः बैठ जाएंगे। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद, बाईं ओर से श्वास को भरना, दाहिनी ओर से छोड़ देना। अनुलोम हुआ, दाहिनी ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना, ये विलोम हो गया। हमें अनुलोम भी करना है और विलोम भी करना है, तो अनुलोम का ही विलोम होता है। पहले बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, अनुलोम हो गया। बाएं, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, उसका विलोम हो गया। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे प्रश्वास के साथ। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नजर सामने, मन सहज, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अंदर के आत्मविश्वास के साथ इस प्राणायाम को करना। तो हम देख रहे थे आज पंच प्राणों की महिमा के बारे में। हृदय में प्राण, नाभि के नीचे अपान, नाभि में समान, गले में उदान, ये चार प्राण तो हमने देखे। पांचवा है व्यान, और ये व्यान प्राण या व्यान वायु आपके स्वादिष्ठान चक्र से जन्म लेता है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, तो इन दोनों के बीच में है स्वादिष्ठान चक्र। वहां से जन्म लेने वाला व्यान वायु आपके पूरे शरीर में घूमता है, और जहां भी शरीर में बीमारी है उसको ठीक करना व्यान वायु का काम। मान लो यहाँ कहीं कट गया है, कहीं जल गया है, कहीं फोड़े फुंसी आ गए हैं, कहीं मार लग गई है, जख्म हो गई है, तो ये सारा रिपेयर कैसे होता है? ये सारा रिपेयर करने का काम वो व्यान वायु करता है। वो उस जगह पर जाकर वहां के मसल्स, वहां के सेल्स को ठीक करके पुनः फाइबर को जोड़कर आपके शरीर को पूर्ववत कर देता है। तो ये है व्यान वायु का चमत्कार। तो व्यान वायु निकलता है स्वादिष्ठान चक्र से, घूमता है पूरे शरीर में, जहां भी व्याधि है उसको ठीक करने का काम इस व्यान वायु का। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है ये, कितना लंबा रहस्य है, कैसे कैसे एक एक वायु काम कर रहे। अब ये पांचों प्राण का एक एक उप प्राण है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये पांच उप प्राण। अब नाग का काम मुख से लेकर कंठ तक नाग नाम का उप प्राण काम कर रहा है। ये आपको हिचकी देना, डकार देना, जमाई देना, ये इसके काम। तो आपको हिचकी आती है, हिकअप्स, आपको डकार आती है, आपको जमाई आती है, तो ये सब वेग है। वैसे 13 वेग है, तो वेगांग धारा है, ये योग का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। कोई वेग को रोकना नहीं। प्यास लगती है, पानी पीना है, भूख लगती है, खाना खाना है, मल विसर्जन जाना है, मूत्र विसर्जन को जाना है, ये सब वेग है। श्वास लेना भी एक वेग है, छींक लेना भी एक वेग है। तो ऐसे बहुत सारे वेग है, 13 वेगों के बारे में बताएंगे अगले इस सत्रों में आपको। तो ये वेग आपके शरीर में धारण करने के लिए योग शास्त्र बहुत जरूरी है, और उसको पूरी तरह से आपको ठीक करवा देता है ये वेगान धारय। पूरी तरह से योग शास्त्र से आपके इन वेगों को फिर ठीक किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है। तो आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, करते रहिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो हम देख रहे थे नाग के बारे में। दूसरा है कुर्म। ये कुर्म नाम का उपप्राण आपके आंखों में रहता है। कछुआ जैसे अंदर पूरे अपने पूरे अवयव सिकोड़ कर पूरा बैठ सकता है, ऐसे आपकी आंखों में भी पूरी तरह से ये सिकोड़ने की शक्ति है, क्षमताएं हैं। ये आपके आंखों को ल्यूब्रिकेंट देना, इसमें जो चिपचिपापन है ये देने का काम भी वो कर रहा है, कुर्म नाम का उपप्राण। वो कुर्म नाम का उपप्राण काम कर रहा है, इसीलिए आपकी पलक झपक रही है, डोळ्याची पापणी लवणे,
तो ये आंखों की पलक झपक रही है, बंद चालू हो रही है, ये उसकी वजह से है, उस उपप्राण का काम ठीक है उसकी वजह से। अगर वो उपप्राण काम करना बंद कर दे तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी, या बंद होगी तो खुलेगी भी नहीं। तो ये आंखों की पलक झपकना, पापड़ी बंद चालू होने, ये काम सब उस उपप्राण की बदौलत हो रहा है। और उसके अगले महत्वपूर्ण काम है उस उपप्राण के, की आपकी अंदर की पुतली को हिलाना। ये आपलं काळं बुबुळ जे डोळ्यातलं हलतंय, ये त्याची उपकार आहेत उपप्राणाचे। वो उपक्राण प्राण काम कर रहा है, इसीलिए आपकी ये आंखों की पुतली हिल रही है, आप सारा विश्व देख पा रहे हैं। आंखों को ऐसे गोल घुमाकर भी आप पूरा देख सकते हैं, चारों दिशाओं में आप सब 10 दिशाओं में देख सकते हैं। ऐसे ये आंखों को गोल घुमाने का काम भी वो उपप्राण कर रहा है। और उससे आगे उसका काम है आपके आंखों के भाव प्रकट करना। आंखों से व्यक्ति के भाव प्रकट होते हैं, कि वो प्रेम है, वात्सल्य है, आपके भक्ति के भाव है, क्या आपके अंदर शांति के भाव है, क्या आपके अंदर शक्ति, प्रेम, समर्पण, क्रोध, वीरता, पुरुषार्थ, ये कौन से भाव है? ये सारे भाव आंखों से प्रकट करने का काम वो कूर्म नाम का उपप्राण कर रहा है। तो इसीलिए कूर्म नाम का उपप्राण भी एकदम श्रेष्ठ है, विशेष है, अति महत्वपूर्ण है। तो हमने नाग और कूर्म के बारे में देखा। तीसरा है क्रिकल, जो मुख से लेकर पेट तक काम कर रहा है। ये क्रिकल नाम का उपप्राण आपके पित्त को बैलेंस करता है। आपके मुख में स्वाद, आपके जीवा को जो टेस्ट मालूम पड़ती है, वो उस उपप्राण की बदौलत। क्रिकल नाम का उपप्राण आपके मुख में स्वाद आपको पता चलवाता है। इस स्वाद की पता चलना, यानी कोरोना पीरियड में आपका कई लोगों का स्वाद समाप्त हो गया था, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे, मीठा खा रहे या नमकीन खा रहे या खट्टा खा रहे, या 6 प्रकार के स्वाद है दुनिया में, कटु, कषाय, तिक्त, आम्ल, मधुर और लवण। ये 6 शास्त्र, 6 स्वाद है। कटु है, कषाय है, तिक्त है, आम्ल है, मधुर और लवण है। तो ये 6 प्रकार के स्वाद आपकी जिह्वा से आपको पता चल जाते हैं। वो आपको टेस्ट देने की जो काम कर रहा है, वो क्रिकल नाम का उपप्राण कर रहा है, और वो आपके पित्त को बैलेंस करता है। ये पित्त और कफ क्या है? मुख से बाहर निकलने वाला बलगम पित्त कहलाता है, नाक से बाहर निकलने वाला बलगम कफ कहलाता है। दोनों एक प्रकार के ही है, लेकिन उसको कफ और पित्त ऐसे 2 नाम दिए गए हैं। तो ये इसके काम आपको और भी बताएंगे। तो ये पित्त को बैलेंस करने वाला क्रिकल आपके मुख से लेकर नाभि तक काम कर रहा है। आपको भूख लगी उसकी अनुभूति कराता है, प्यास लगी उसकी अनुभूति कराता है। आपको ये पूरे उदर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला वो उपप्राण है। चौथा उपप्राण है देवदत्त, जो नाक से लेकर पूरे फेफड़ों तक काम कर रहा है। ये पूरी श्वसन संस्था को कवर कर चुका है उसने। अब इससे छींक आना, आपको ये पूरी सिस्टम को ठीक करना है। आपके नाक में स्मेल पता चलनी है, सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। कोई पशु मरा पड़ा है उसके पास से आप गुजर रहे तो अलग स्मेल आती है, किसी गंदी नाली का स्मेल अलग आता है, और अगरबत्ती लगाई तो उसका स्मेल अलग आता है। कोई स्प्रे मार दिया अपने शरीर पे तो उसका स्मेल अलग आता है। कहीं धूप बत्ती जल रही है तो उसका स्मेल आपको पता चल जाता है। तो इतने सारे प्रकार के स्मेल है, वो सारे आपके नाक में आपको पता कैसे चलते हैं? वो देवदत्त नाम का उपप्राण काम कर रहा है, तब आपके नाक पूरा काम कर रहा है, स्मेल आ रही है, आपको समझ रहा है कौन सी स्मेल है ये। अगर वो पता न चलता, वो काम न करता, और आपको ही कोरोना में हो गया था कि वो देवदत्त नाम का उपप्राण, क्रिकल नाम का उपप्राण काम करना बंद कर दिए थे। लोगों को स्मेल भी पता नहीं चल रही थी और स्वाद भी पता नहीं चल रहा था। तो ये दोनों का काम अति महत्वपूर्ण है, क्रिकल और देवदत्त का। तो ये नाक में से लेकर फेफड़ों तक देवदत्त काम कर रहा है, और ये आपके कफ को भी बैलेंस करता है। तो इसका विस्तार में बताने के लिए समय कम है, इसीलिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5वां उपप्राण है धनंजय। धनंजय यानी उसको कहा गया है कि डोरी बांधकर धनुष को जैसे खींच के रखा गया, टाइट रखा गया। तो ये धनंजय का काम भी वही है, आपको टाइट रखना, स्किन को टाइट रखता है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, धनंजय का काम कम होने लगता है, तब आपको जाके चेहरे पर झुर्रियां आती है, शरीर पर फिर पूरी तरह से सुरकुतियां, झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है। वो है धनंजय उपप्राण का काम, स्किन को टाइट रखना। स्किन आपकी पूरी तरह से साफ और टाइट कब रहती है? वो धनंजय नाम का उपप्राण ठीक से काम करता है तो। और ये प्राणायाम करेंगे तो ये 5 प्राण, 5 उपप्राण मजबूती से काम करते हैं। इसलिए प्राणायाम पर 90% ध्यान देना है। प्राणायाम पर कितना ध्यान है? 90%। 10% में बाकी व्यायाम और आसन करेंगे हम। अब बाकी 90% ध्यान पूरी तरह से प्राणायाम पर भी देना है। आइए अनुलोम विलोम का अंतिम चक्र करते हैं, आखिरी आवर्तन।
ये प्राणायाम सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करता है। ये प्राणायाम सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक करना यानी आपके जितने भी शरीर के अंदर प्रवाहमान कार्य कर रहे हैं वो सारे प्रवाहमान को नियंत्रित करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, हृदय से लेके पूरे शरीर तक रक्त का संचार चल रहा है नियमित। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजनस गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होमोजीनियस वेस्टेजेस। कई प्रकार के अंदर परिवहन चल रहे हैं, अंदर घूम रही है चीजें, उन सबको नियंत्रित करने वाली जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो इस अनुलोम विलोम से अच्छा काम कर रही है। इस प्राणायाम से आपकी स्केलेटल सिस्टम मजबूत होगी, हड्डियों की संस्था, ये हड्डियों का ढांचा मजबूत रहेगा, उसको लगने वाले फास्फोरस है, पोटेशियम है, आदि चीजें आपको इस वातावरण से मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है कि सब कुछ आपको इस प्राण तत्व के माध्यम से मिल सकता है, आपको उतना साधना करनी पड़ेगी। तब जाकर ऋषि मुनि जंगलों में पहाड़ों में बैठकर सैकड़ों वर्षों की तप साधना कैसे करते थे? केवल उस प्राण के बलबूते था, केवल श्वास, वो भी अत्यंत सूक्ष्म चलता था, और उस पे वो कई वर्ष की तपस्या साधना करते थे। तो वो एक अलग शास्त्र है। तो आइए अनुलोम विलोम का आखिरी चक्र करते रहेंगे आप। और हमने 5 प्राण 5 उपप्राण के बारे में देखा। इस प्राणायाम से सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इसी प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था मजबूत हो जाती है। इसी प्राणायाम से सेंट्रल नर्व सिस्टम, मध्यवर्ती नस नाड़ियों की संस्था, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, इन सारी नस नाड़ियों को परिशुद्ध करने वाला ये प्राणायाम। कितना गहरा विज्ञान है इसमें। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी एंडोक्राइनल सिस्टम को भी ठीक करता है। एंडोक्राइनोलॉजी एक स्वतंत्र विषय है बायोलॉजी के अंतर्गत। तो उस एंडोक्राइनल सिस्टम को ठीक करना, आपकी चेता संस्था, मज्जा संस्था, उसको ठीक करना, ये सब इस अनुलोम विलोम के माध्यम से होता है। तो ये सारे वात विकार मिटाता है, समस्त वात विकार, फिर चाहे वो पार्किंसंस हो, कंपवात, अर्धांगवात, लकवा जैसी, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो, जो आर्थराइटिस, रिमेटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ये ज्वाइंट पेन्स के अलग अलग विकार हो, ये सारे वात विकारों को मिटाता है। माइग्रेन जैसी समस्या को ठीक करता है। अर्धशीशी, आधे सर का दुखना इस प्राणायाम से मिटने लगता है। तो इस प्राणायाम से कई प्रकार की बीमारियां मिटती है। ये आपको अकाली वृद्धत्व से बचाता है। कम उम्र में बुढ़ापा आता है, आंखों के नीचे काले गहरे दाग, बाल जल्दी झड़ जाते हैं, बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं, और चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है। ये बुढ़ापे के लक्षण जब जवानी में देखने को मिलते हैं, इसको अकाली वृद्धत्व कहा जाता है। और इस अकाली वृद्धत्व का जो मूल है वो स्ट्रेस है, तनाव है। जो लोग स्ट्रेस में है, तनाव में है, वो जल्दी बुढ़ापा देख रहे हैं। तो तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस रहित जीवन योग आपको देता है। योग से आपको स्ट्रेस मुक्त रहने की बात सिखाई दी जाती है। चलिए चलो अनुलोम विलोम के पूरा करके अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अंगूठे से कान का दरवाजा बंद, पहली उंगली माथे पर, 3 आंखों पर, भ्रमरी ध्वनि, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार की ध्वनि नाक से। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, उद्गीत करेंगे ओम का जाप, ओंकार 3 चक्र। ओ दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और ये हाथों की ऊर्जा आंखों को और समझ चेहरे को लगेगी। अब आज के वर्ग को शांति पाठ के साथ पूरा करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे जूम मीट पर,
और YouTube चैनल के मेरे सारे दर्शकों का भी मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये YouTube चैनल पर भी शिविर आपको पूरी तरह से मिलेगा। विष्णु जी भूतड़ा योग इस नाम से YouTube चैनल है। आप आज का ये रिकॉर्डेड पूरा शिविर भी अपने घर बैठे कभी भी देख सकते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट डालिए और इसको अपने सब मित्रों को, परिवार को शेयर करना न भूले। विष्णु जी भूतड़ा योग। तो सारे YouTube चैनल के दर्शकों का भी मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शांति पाठ के साथ इस वर्ग को पूरा करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को नमन, प्रणाम। चलिए ओम अरहम। इस पर हम जो प्रश्नोत्तर करने वाले हैं उस प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाते हैं। आइए। ठीक। ओम। अभी प्रश्नोत्तर का समय। आपकी मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अशोक जी सूरत से, अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। विष्णु जी भूतड़ा ने आज जो समझाया, यानी कि अपन आसन प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन उसका क्यों करना चाहिए, उसके क्या लाभ, वो जो समझाया उसके लिए प्रश्न तो कुछ रहता ही नहीं है। बस एक बात इनकी मैंने सुनी थी कि योग प्राणायाम से अपन मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। उसके लिए एक विचार आता है कि भाई मृत्यु तो निश्चित है, होनी ही है, लेकिन अपन जो हर पल बीमारी और क्षण क्षण मरते हैं, तो अपन जहां तक अपन जिएंगे वहां तक स्वस्थ रह के जी सकते हैं। उसी के लिए शायद बस ये आपके योग। प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल गया आपको। तो सही बात है। आप ही के प्रश्न में आपका उत्तर है। तो पल पल अच्छा जीना, इसी को जीना कहते हैं। हर पल मरना ये जीना नहीं है। तो बीमारी में सड़ गल कर हर पल मरने के जैसा, तो योग शास्त्र आपको उस मृत्यु पर विजय दिलाता है। तो आपको पूरा जीवन निरोगी और तंदुरुस्त, यही व्यक्ति के जीवन का पहला संकल्प होना चाहिए कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं निरोगी रहूंगा। ये मनुष्य जीवन का पहला धर्म भी है। दो ही मनुष्य जीवन के संकल्प होने चाहिए। मधु जी अरोरा बेंगलोर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सुनते तो आए जी। हैं, पर आज लय में सुना कि 5, क्योंकि अलका जी हमें बहुत सिखाती हैं योग का इतिहास और ये सब, और घुट्टी की तरह हमें पिलाती भी हैं। रोज पिलाते हैं वो, सब है उनकी साधना है। पर आज जैसे 5 प्राण है, उसके उप प्राण थे, तो वो थोड़ा सा और क्लियर हुआ। बहुत अच्छा लगा। कोई प्रश्न है ही नहीं। आप YouTube चैनल को लाइक कीजिए और मैं सभी के लिए मेरा मोबाइल नंबर भी शेयर करता हूँ, जिसको मुझे बाद में भी संपर्क करना है वो कर सकते हैं जी। 9421553060। कहना है अलका जी। सही बात तो ये है विष्णु जी, आप इतनी बातें कवर कि कोई सोच भी नहीं सकता कि 1.25 घंटे में इतनी बात कवर हो सकती है। हाँ, कम समय रहने से मैंने इसीलिए तो आसन नहीं लिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम में समय नहीं डाला। नहीं सब आपको कवर सीधे ही आसन भी हो गए, मतलब आसन में वो जितना फास्ट करवाना करवा लिया मैंने। जॉगिंग और सूर्य नमस्कार इतनी तेजी से, क्योंकि मुझे समय कि आपका एक एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर हो ना, अलग अलग एक एक टॉपिक पर एक एक लेक्चर रखना चाहिए। आप कम से कम महीने में एक बार, एक महीने में एक बार आपको मैं समय जरूर दूंगा। आप महीने में एक बार मेरा समय लेकर एक एक टॉपिक पे रखेंगे। वो टॉपिक को न्याय दे पाएंगे। जैसे 5 प्राण है, केवल 5 प्राण, मैंने क्या किया बस उसी पे बोलेंगे। केवल 5 प्राण। कभी अष्टांग योग है तो केवल अष्टांग योग पे बोलेंगे, अष्टांग योग। कभी अष्ट चक्र है तो अष्ट चक्र पे बोलेंगे। वही तो इसी विषय को लेके करेंगे हम। बहुत बढ़िया जी साहब। चलिए आनंद भाई जी, ओम अरहम। तो अपन समापन की ओर चलते हैं। ओम अरहम। आज पर्युषण पर्व है, उसकी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। दिगंबर का भी पूरा हो चुका है, तो दिगंबर लोग सब खमत खामना कर रहे हैं, तो बारंबार खमत खामना के साथ। बहुत सुंदर विष्णु जी, बहुत सुंदर। एक बार सभी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम अरहम। विष्णु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस
कल्याणम योग केंद्र, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई मोहन जी, बहन बहुत हमारे बहुत साथ प्रणाम, जुड़े, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमने 5 प्राण और उपप्राण के बारे में बहुत सुंदर तरीके से विस्तार पूर्वक जाना है। इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमने जाना, निश्चित रूप से आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। और जैसा कि विष्णु जी ने बताया, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग 2 बजे तक। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ रिकॉर्डिंग को शेयर करें, ताकि जो अभी बहुत नहीं सुन पाए वो वीडियो देखकर उससे लाभ ले पाए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।